आइए स्टूडेंट नीट के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन है टू मासेस गिवन है, दे आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग एंड ए स्प्रिंग। उस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है 2400 और हमें स्टूडेंट एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट वी विल कंसिडर दिस मास ऑफ 40 kg। तो 40 kg के लिए स्टूडेंट हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर इस मास का देखें 40 kg का, तो उसके लिए स्टूडेंट वी विल राइट जो टेंशन है दैट विल एक्चुअली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा है 40 और एक्सेलरेशन इज ए हेयर। अगर स्टूडेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में स्टूडेंट वी विल राइट यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमारा दिस weight of this block is greater because this system is going in a downward direction। तो यहाँ पे weight स्टूडेंट हमारा है 30g और टेंशन हमारी है अपवर्ड। तो we will write 30g minus t that will be equal to mass into acceleration। इसका मास हमारे पास है 30 और एक्सेलरेशन है हमारे पास a। तो इस मास के लिए स्टूडेंट वी आर हैविंग द इक्वेशन t इज इक्वल टू 40a और इसके लिए स्टूडेंट वी विल राइट 30g माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट, t टे t हमारा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली 30g इज इक्वल टू 70a। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 30/70g, कहने का मतलब है 3/7g। अगर स्टूडेंट अब टेंशन की बात करें तो टेंशन स्टूडेंट हमारे पास है जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है 40a है। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3g/7, तो g की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करके टेंशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 1200/7 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट अगर स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पे हम वी विल राइट है, तो जो इसका मतलब अगर टेंशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास इतनी है तो दैट मीन kx इज इक्वल टू दिस। यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 1/14 मीटर। तो दिस विल बी दी एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम स्टूडेंट लिखेंगे एंड फॉर दिस ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, फिर टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और टेंशन स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू kx गिविंग यू kx की इज इक्वल टू 1/14 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली वी आर हैविंग टू बल्ब्स P1V और सेकंड है स्टूडेंट P2V। कहने का मतलब है डिफरेंट उनकी वोल्टेज है और वोल्टेज सेम ही है। हमसे ये पूछा गया है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल तो व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन ईच केस। आइए पहले सीरीज की बात करते हैं। तो पहले स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास है कि V²/P1। सिमिलरली R2 की वैल्यू हमारे पास है कि V²/P2। तो सीरीज में स्टूडेंट RS जो होता है दैट इज इक्वल टू R1 + R2। यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। RS की जगह स्टूडेंट वी विल राइट V²/P इक्वलेंट जो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट अभी तो ऐसा चीज है, उसके बाद V² दोनों तरफ से स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो 1/P इक्वलेंट है दैट विल बी कमिंग 1/P1 + 1/P2। तो अल्टीमेटली विल गिव यू P इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू P1P2/P1 + P2। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन P1P2/P1 + P2। अगर स्टूडेंट बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल में स्टूडेंट हमारे पास कुछ सिचुएशन ये बनेगी। तो पैरेलल में हमारे पास जो RP होता है दैट इज एक्चुअली R1R2/R1 + R2। RP की जगह तो स्टूडेंट जैसे कि पहले डिस्कस किया है दैट इज V²/P इक्वलेंट। R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे R2 की। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टूडेंट सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा जो V² और एक V² कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला V² इस V² से कैंसिल हो जाएगा जब हम दोनों में से कॉमन लेंगे। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस। उसके बाद स्टूडेंट ये 1/P1P2 तो ऐसा चीज इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करेंगे। अल्टीमेटली सॉल्व करके स्टूडेंट जो P इक्वलेंट दैट विल कम P1 + P2। तो सीरीज में स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज P1P2
ओवर P1 प्लस P2, जबकि पैरेलल में स्टूडेंट इट इज P1 प्लस P2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हमें स्टूडेंट S1 S2 और S3 की रेशियो कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड थर्ड सेकंड, और हमें गिवन है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास SN का फार्मूला होता है U प्लस A/2 2n-1। यहाँ पे स्टूडेंट सिंस दी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो U की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 आएगी, तो अल्टीमेटली ये U तो 0 हो गया। देयरफॉर S1 स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ पे N की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो दैट इज कमिंग A/2। सिमिलरली सेकंड केस में S2, तो N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, तो दिस इज कमिंग 3A/2। सिमिलरली S3 इज कमिंग 5A/3। तो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। S1 S2 S3 की रेशियो स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 1:3:5, बिकॉज स्टूडेंट A तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, A/2 कैंसिल हो जाएगी, टर्म दिस टर्म A/2, तो रेशियो हमारे पास आएगी 1:3:5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक हमें ग्लास स्लैब गिवन है जिसकी की जो थिकनेस है दैट इज एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट हमें गिवन है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी गिवन है 30 डिग्री। हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है T sin I-R ओवर cos R, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T की वैल्यू स्टूडेंट 5, I की वैल्यू 60 डिग्री और R की वैल्यू 30 डिग्री। तो ऊपर स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगा sin 30 ओवर cos 30, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट। sin 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 और cos 30 की स्टूडेंट वैल्यू है √3/2, तो जो कि बन जाएगा 2/√3। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रही है 5/√3। आइए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CBSE का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है 2 कॉइल्स सीरीज में स्टूडेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 9 ओम एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टेंस इज कमिंग 2 ओम। हमें ईच कॉइल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सीरीज में स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है R1 प्लस R2 विच इज गिवन हेयर 9 ओम। अगर बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 विच इज गिवन हेयर 2 ओम। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 R1 प्लस R2। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्विंग R1 R2 दैट इज हेयर 2R1 प्लस 2R2 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट हमारे पास R2 की वैल्यू है 9 - R1, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 - R1। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे भी R2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 - R1। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 9R1, ये बनेगा R1 स्क्वायर, हेयर यू आर गेटिंग 2R1, हेयर 2 9 18 माइनस 2R1, ये तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आएगी। R1 इज कमिंग एयर 3 ओम और R2 देयरफॉर स्टूडेंट R2 हमारे पास आएगा 6 ओम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट फैक्टर हमारे पास बनेंगे 6 and 3। सॉल्विंग दिस R1 इज कमिंग 3 ओम एंड R2 इज 6 ओम। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक वायर है, जब इसकी जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, पहले न्यू लेंथ कैलकुलेट करते हैं L डैश, वो हमारे पास है L प्लस 5% ऑफ ओरिजिनल लेंथ 5/100 इंटू L, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 0.05 L, अल्टीमेटली गिविंग यू 1.05 L। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली ρL ओवर A, तो नीचे भी स्टूडेंट मैंने L से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, ऊपर हमारे पास बनेगा ρL स्क्वायर और नीचे स्टूडेंट A इंटू L बनेगा वॉल्यूम। तो देयरफॉर वी आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ρL स्क्वायर ओवर V।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, रो और वी तो कांस्टेंट है। उसके बाद एल की जगह हमारे पास आ जाएगा एल डैश स्क्वायर। तो एल डैश की हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.05 एल स्क्वायर। तो रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। आर डैश ओवर आर किसके इक्वल आएगा, दोनों टर्म्स ऐसा लिख लेंगे, वी और वी कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली रो और रो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली विल गिव यू, और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1.05 स्क्वायर विच इज कमिंग हेयर 1.1025। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंट इंटू 100। तो ये आर डैश ओवर आर हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 100। ये स्टूडेंट आर डैश ओवर आर हमारे पास वैल्यू है दिस, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली वी आर हैविंग परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 10.25%। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, जब हम किसी लेंथ की वायर को इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पे 5% गिवन है, तो जनरली जो उसमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होता है दैट इज जनरली नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। कहने का मतलब है 10% रफली विल बी दी आंसर। तो यहाँ पे भी हमारा स्टूडेंट जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग 10.25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास गिवन है देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, और उनके बीच स्टूडेंट जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एक्चुअली F। और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अब अगर हमें न्यू फोर्स F/3 करनी है तो व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू चार्जेस। हमारे पास स्टूडेंट F का एक्सप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक K1 Q2 ओवर d स्क्वायर। अगर स्टूडेंट न्यू फोर्स की बात करते तो यहाँ पे K है तो SHK, Q1 Q2 भी SH ही है, D की जगह आएगा हमारे पास न्यू डिस्टेंस d डैश स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें गिवन है कि जो न्यू फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू F/3 1/3 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। यहाँ F डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट F का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ऊपर वाली टर्म तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली विल गिव यू d डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3d स्क्वायर, गिविंग यू स्टूडेंट जो न्यू डिस्टेंस हमारे पास होगा दैट शुड बी √3d, √3 टाइम्स द ओरिजिनल डिस्टेंस, सो दैट स्टूडेंट हमारी जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली F/3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है दैट इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल बाय 90 डिग्री। वर्क का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली -PE और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है -PE cos θ2 minus cos θ1, where θ2 is the final angle and θ1 is the original angle। तो यहाँ पे θ1 तो स्टूडेंट 0 है बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर θ2 की बात करें θ2 इज 90 डिग्री बिकॉज वी हैव टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, θ2 90 डिग्री और θ1 0 डिग्री। cos 90 स्टूडेंट हमारे पास होता है 0 एंड cos 0 हमारे पास होता है 1। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग जो वर्क डन होगा दैट शुड बी PE। हियर जो P है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज magnitude of electric field intensity। So this much work done will be to rotate this dipole by an angle 90 degree। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक 500 वॉट का बल्ब है दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर 10 आवर्स पर डे। तो हमें बिल कैलकुलेट करना है, बिल फॉर 30 डेज। हमें यूनिट रेट स्टूडेंट हमें गिवन है ₹3। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंजम्पशन फॉर 1 डे कैलकुलेट करेंगे।
तो एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे 500, जो कि बिकॉज बल्ब इज ऑफ 500 वॉट। टाइम स्टूडेंट हमारे पास है 10 आवर्स पर डे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 5000 वाट आवर। तो दिस इज एक्चुअली 5000 वाट आवर बिकॉज देयर पावर इज इन वॉट और टाइम हमारा आर में है। तो दिस इज 5000 वाट आवर। इसको स्टूडेंट हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट एक्चुअली विल बिकम 5 किलो वाट आवर। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन इन किलो वाट आवर विच इज कमिंग हियर 5 किलो वाट आवर। तो दिस 5 किलो वाट आवर इज एक्चुअली 5 यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 5 यूनिट कंजम्पशन है फॉर 1 डे। तो फॉर 30 डेज कंजम्पशन आएगी 5 × 30 विच इज कमिंग 150 यूनिट्स। तो बिल कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास अगर यूनिट कंजम्पशन 150 है तो यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 × 3 तो दैट इज कमिंग हियर 450 रुपीज़। तो 450 रुपीज़ विल बी दी अवर बिल फॉर 30 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है एक बल्ब है दैट इज एक्चुअली रेटेड 50 वाट टू 20 वोल्ट। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इफ वोल्टेज ड्रॉप्स टू 100 वोल्ट तो व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन 20 मिनट्स। पहले स्टूडेंट हमारे पास पावर है 50 वाट और वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास होता है V स्क्वायर ओवर P। V की वैल्यू 220 और P की वैल्यू 50। सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 968 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। उसके बाद हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। हीट स्टूडेंट हमारे पास है V स्क्वायर ओवर RT। तो न्यू वोल्टेज स्टूडेंट हमारे पास है 1110 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 968। सिमिलरली टाइम स्टूडेंट हमारे पास 20 मिनट्स है तो 20 सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट इन सेकंड्स। अल्टीमेटली स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हीट है दैट इज कमिंग 12.4 किलो जूल। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बल्ब का 968 ओम। उसके बाद स्टूडेंट हीट V स्क्वायर ओवर RT, V हमारी 110 और रेजिस्टेंस 968।